हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड कक्षपाल, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस वगैरह में किस तरह से मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप इस चीज़ को अभी जान लेंगे और इस पे अभी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, दौड़ पास करना, एग्ज़ाम निकालना, ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। आप अच्छा से मेहनत करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है और उसके लिए भी आप अगर ध्यान नहीं देते, उसको अगर छोड़ देते हैं, तो फिर अगर वो हाथ से निकल गया, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब एग्ज़ाम, दौड़ सब निकालने के बाद मेडिकल में जा कर के छँटना पड़ेगा। और जो मेडिकल में छँटता है, उसका जो दुःख होता है, वो उसी को पता है। ठीक है दोस्तों? इसीलिए दोस्तों ये सब जानना ज़रूरी है कि मेडिकल में क्या-क्या टेस्ट होता है और आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप मेडिकली पूरी तरह से फिट हैं या नहीं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस वगैरह में मेडिकल टेस्ट किस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आँख से, ठीक है दोस्तों? आँख का सबसे पहले चीज़ आपका यही चेक किया जाएगा कि आप सही से देख पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए दोस्तों, आई टेस्ट आपका होगा कैसे? मतलब आँख से आप सही से देख पा रहे हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करेगा वो लोग? देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा बोर्ड लगाया जाएगा, ठीक है? ऐसा बोर्ड लगा हुआ रहेगा पहले से ही। उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए रहेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, 5, 6 या फिर क, ख, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आपको एक आँख ढकना है, यानी कि आपको अपने एक हाथ से एक आँख को ढकना है। ढकने के बाद आपका जो आँख खुला हुआ रहेगा, यानी कि एक आँख से आपको देख के बताना है कि ये क्या है और ये क्या है। इस तरह से आपको छड़ी लेकर के इशारा से पूछा जाएगा कि ये वाला क्या है बताइए, तब आपको बताना है, ठीक है? फिर आपका जैसे ही एक आँख कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरा आँख आपको ढकने के लिए कहा जाएगा। उसी तरह से आप दूसरा आँख ढक करके और फिर जो ऑफ़िसर रहेगा, वो आपसे इशारे से कहेगा कि बताइए ये क्या है, ये क्या है? इस तरह से आपको बताना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब आप आँख ढकिएगा, जब वो कहेंगे कि आप अपना आँख ढक लीजिए, तो आपको आँख को दबा के नहीं ढकना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप अगर आँख को दबा करके ढकिएगा ना, उसके बाद जैसे ही आप आँख से हाथ हटाइएगा, जिस आँख को आपने ढका था, हाथ से दबा करके, उस आँख से आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब आपको दूसरा आँख ढकने बोला जाएगा और जिस आँख को आपने पहले ढका था, उस आँख से देख करके जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या है, ये क्या है? तो धुंधला आँख से आप सही से देख नहीं पाइएगा। बात समझ में आया? इसीलिए जब भी आपको आँख ढकने के लिए कहे, तो सिर्फ़ आप आँख के ऊपर हाथ को रख लीजिएगा, ठीक है? उसको ज़ोर से दबाना भी नहीं है और ज़ोर से बंद भी नहीं करना है। और इस तरह से कुछ पेजेज़ भी रह सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह रहेगा और आपको कहेगा कि ये पढ़ना है आपको, तो आपको देख-देख के खाली अच्छा से पढ़ते जाना है, आराम-आराम से। ये नहीं कि आप स्पीड से पढ़िएगा तो वो आपका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, इस चक्कर में आप गलती-जल्दी पढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आराम-आराम से आपको पढ़ना है देख-देख के, ठीक है? इसके बाद आपका चेक होगा कलर ब्लाइंडनेस। इसमें 4 तरह का कलर ब्लाइंडनेस रहता है, ठीक है दोस्तों? एक में आपको लाल रंग नहीं दिखाई देगा, सिर्फ़ आपको येलो, काला और ब्लू दिखाई देगा। दूसरे में भी कुछ उस तरह का ही रहता है। इसके बाद वाला में आपको पिंक दिखाई देगा और आसमानी कलर दिखाई देगा और एक लाइट पिंक या व्हाइट तरह का दिखाई देगा, ठीक है? और एक होता है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसमें आपको सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा पूरी दुनिया, ठीक है ना? तो ये ज़्यादातर लोगों का नहीं रहता है, ज़्यादातर लोगों का ये रहता है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये रहता है, ठीक है? ज़्यादातर लोगों का। देखिए दोस्तों, ये आपका कैसे चेक किया जाता है, ये आप घर में भी चेक कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है, कलर ब्लाइंडनेस चेक। वहाँ पे आपका एक पेज आएगा, वहाँ से आप अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं। और अगर आपसे चेक नहीं हो पा रहा है, तो आप हमको टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूँगा। वहाँ से आप जा कर के अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए दोस्तों, रात को आपको नॉर्मली ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जिसका नाइट ब्लाइंडनेस रहता है, उसको ऐसा दिखाई देता है। रतौंधी जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसको मतलब रात में अच्छा से दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा-अंधेरा दिखाई देता है। तो समझ में आ गया दोस्तों? ये 3 चीज़ आपका आँख के लिए चेक होगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कान की तरफ। देखिए दोस्तों, कान में आपका नॉर्मल चेक होगा कि सुनने का क्षमता आपका सही है कि नहीं, ठीक है? और एक आपका कान का पर्दा चेक होगा, इसीलिए आपको कोशिश करना, अगर आपके कान में ज़्यादा गंदगी है, तो आप कान को साफ करा के जाएँ, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है, किसी भी प्रकार का गंभीर हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बड़ा ऐसा सुनने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं हम, मुँह एवं दाँत। देखिए दोस्तों, पहला तो दाँत आपका साफ होना चाहिए और सामान्य स्थिति में होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ज़्यादा आपका टेढ़ा-मेढ़ा दाँत नहीं रहना चाहिए और जो दाँत है वो आपका साफ रहना चाहिए, ठीक है? अगर आपका दाँत ज़्यादा गंदा है, तो आप मेडिकल में जाने से पहले दाँत को भी अच्छा से साफ करा लीजिएगा, ठीक है?
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मुंह में ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कार्य करने में बाधा बने, ठीक है। ऐसा कोई छाला वगैरह बहुत ज़्यादा अगर है आपका तो अभी से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बाकी मुंह में ऐसा कोई बीमारी किसी का होता नहीं है, बस आप थोड़ा दांत को साफ करा के जाइएगा बस। इसके बाद बोलने की क्षमता, देखिए दोस्तों, ज़्यादा हकलापन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। हालांकि ये सब कांस्टेबल का पोस्ट है तो इसमें ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है और ये सब ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगर है तो आप आराम आराम से बोलिएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वो आपका पार भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा कोई छटता नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की गंभीर मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हाथ का, तो देखिए, दोनों हाथ सामान्य रूप से कार्य करने योग्य होने चाहिए। कुल 10 उँगलियाँ सामान्य होनी चाहिए, टेढ़ा-मेढ़ा उँगली नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि उँगली कभी-कभी टूट जाता है, ठीक है। तो जो उँगली टूट जाता है, वो टेढ़ा ही रहता है, वो मतलब सीधा नहीं हो पाता है वो। तो ज़्यादा टेढ़ा आपका नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा टेढ़ा उँगली नहीं चलेगा। अच्छा से रहना चाहिए, एकदम सीधा-सीधा रहेगा तो अच्छी बात है, और ज़्यादा टेढ़ा है तो वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको डायरेक्ट निकाल ही देगा। ये स्टेट लेवल, देखिए दोस्तों, स्टेट लेवल के मेडिकल में ज़्यादा हाई लेवल का टेस्ट नहीं होता है। वो सेंट्रल लेवल का, जैसे कि एसएससी वगैरह है ना, ये ज़्यादा हाई लेवल का मेडिकल चेक करती है। बाकी आपका ये स्टेट लेवल का है तो इसमें ये सब पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये चीज़, हाथ आपका सामान्य रूप से सीधा होना चाहिए और घूमना चाहिए, मतलब कि ऊपर-नीचे अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये देखिए, ये ऐसा टेढ़ा और ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये हाथ की स्थिति हो गई। अब देखिए दोस्तों, ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा, ये सामान्य आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों टेस्ट होकर रिपोर्ट जब आएगा तो उसमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ब्लड और यूरिन यानी कि पेशाब टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कोई गंभीर बीमारी है तो आप उसको इलाज भी कर सकते हैं अभी। तो ये सब चीज़ें आप अभी चेक करा लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट आप करा लीजिए, अगर कराइएगा तो। उत्पाद सिपाही अगर है तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल का केस तो आपको पता होगा। इसमें 2 केस होते हैं, ठीक है। एक होता है कि अंडकोश में पानी भरना, यानी कि इसके साइड में जो ये होता है ना, इसमें पानी भर जाता है, ऐसा फूल जाता है। अगर ये आपका है, अगर ये दिक्कत है तो आप ठीक करा लीजिए इसको। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जल्दी से जल्दी भी ठीक हो जाता है अच्छा दवाई पड़ने से। तो ये आप चेक कर लीजिए। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपको फ़ील होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ऐसा फूला हुआ आपको लगेगा, और थोड़ा दर्द भी होता है इसमें, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब बैठने-उठने में भी कभी-कभी दर्द होने लगता है। तो ये अगर आपका है तो आप इसको चेक करा लीजिए। एक होता है अंडकोश की नसों का असामान्य रूप से फूलना। देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो ये अंडकोश है, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सिराएँ ऐसे-ऐसे आती है, ठीक है? ये फूल जाता है, छूने में ही आपको थोड़ा लगेगा, जाली टाइप का लगेगा, ठीक है? ये फूल जाता है, तो आपका अगर ये स्थिति भी है तो आप एक बार चेक करा लीजिए और इसके लिए भी दवाई ले लीजिए। हालाँकि इस स्थिति में छँटने का चांस कम रहता है, ठीक है? लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आपका है हाइड्रोसिल वाला, तो ये आप चेक करा लीजिए, ठीक है दोस्तों? लेकिन ये वाला भी अगर आपका है तो इसके ऊपर आप थोड़ा दवाई-पानी ले लीजिए, इसमें अच्छा होगा कि ठीक रहेगा, तो स्वस्थ रहना चाहिए ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए दोस्तों, पाइल्स का बीमारी आपका नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है अंदर में इंटरनल पाइल्स, एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, ठीक है? ये जो मल का जो रास्ता है ना, इसके अंदर में कभी-कभी ये थोड़ा घाव जैसा हो जाता है, इससे ब्लड आता है, ठीक है? एक बाहर भी होता है, बाहर वाला तो जल्दी ठीक हो जाता है, अंदर वाला ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये दोनों में से कोई भी अगर आपका है तो वो आप चेक करा लीजिए, अभी टाइम है, ये ठीक हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा ही है। बॉडी फिट रहना चाहिए, सबसे ज़रूरी है, ठीक है? तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए जो घुटना वाला, ये नॉक नी, ये बहुत कोई का प्रॉब्लम है, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, नॉक नी में क्या होता है कि घुटना आपका इस तरह से बैंड होता है, इस तरह से, ठीक है? ये होता है नॉर्मल पैर, इसमें आपका ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन नॉक नी में ये बैंड रहता है। तो अगर आपका ज़्यादा बैंड है, तो दिक्कत हो सकता है इसमें, ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बैंड है, तो ये आपका दिक्कत हो जाता है। इसको आपको कैसे चेक करना है? आपको सीधा खड़ा होना है ऐसे, ठीक है? दोनों एड़ी को आपको अच्छा से सटा लेना है, ठीक है ना? उसके बाद अगर आपका घुटना सट रहा है, दोनों घुटना अगर सट रहा है, पूरा ज़्यादा, तो आप जान लीजिए कि आपका नॉक नी में प्रॉब्लम है। मतलब इतना ज़्यादा सट रहा है कि आपका थाई और घुटना सब एकदम मिल जा रहा है पूरा सीधा, तो उस केस में आपको निकाल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो वो चल जाता है। इसके बाद आता है एक बो लेग, ठीक है? बो लेग में क्या होता है, जैसे नॉक नी में तो ऐसे आपका सट जाता है ना आके, बो लेग में होता है ऐसा पैर रहता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैसा ऐसा है। तो इस स्थिति में भी आपको निकाल सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैंड रहेगा तभी, थोड़ा बहुत रहेगा तो चल जाता है। ये इसलिए चल जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, मेडिकल जो चेक करता है उसका मेन टारगेट रहता है नॉक नी चेक करना। इसमें ज़्यादा ध्यान वो नहीं देता है, ठीक है? तो इसीलिए ये चल जाता है।
लेकिन देखना है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका है तो वो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए वहाँ खड़ा होने का आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका सही रहना चाहिए। उसके लिए आप अभी से ऐसा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए कि आपको किस तरह से वहाँ पे खड़ा रहना है कि आपका बो लेग और नॉक नी दोनों नज़र ना आए। इस तरह से आपको खड़ा रहने का अभी से प्रैक्टिस करना है। ये आपका वहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद फ्लैट फुट, इसमें क्या होता है, जो आपका जो पैर का जो तलवा होता है मतलब अंदर वाला जो होता है ना, वो इस तरह से रहना चाहिए। यानी ऐसा थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है ना? ये मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करके ऐसा इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन ये आपका सीधा रहता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और अगर ये इस तरह से थोड़ा बैंड है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से बैंड है, तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है? ये हो गया फ्लैट फुट, ये भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है टैटू। देखिए दोस्तों, टैटू आपका शरीर में नहीं बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा टैटू बना हुआ रहेगा तो उनको शक होता है कि हो सकता है कि आपका चोट लगा होगा गंभीर, उसके ऊपर आपने टैटू बना लिया। इसीलिए टैटू बनाना मना किया जाता है, जो मतलब डिफेंस लाइन का तैयारी करता है उसको, ठीक है? तो ज़्यादा टैटू आपका नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत रहेगा तो हो सकता है अगर मेडिकल चेक करने वाला अच्छा हो, तो आपको पास कर सकता है। लेकिन इसमें कभी-कभी छाँट भी देता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? शरीर पर ऐसा बड़ा कट, विकृति या चोट का निशान नहीं होना चाहिए, जो ड्यूटी में बाधा डाले, ठीक है? चोट का निशान यानी कि अगर आपका बॉडी में ज़्यादा जला हुआ कोई निशान है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो इसमें हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत। बाकी स्टेट लेवल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब चीज़ों के लिए निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आँख का आपका सही दृष्टि रहना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए। ये 2 चीज़ आँख के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो आपका चेक नहीं होगा, वो उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। दाँत आप थोड़ा साफ़ करा लीजिएगा, साफ़ करा के जाइएगा, ठीक है? और कान भी साफ़ करा लीजिएगा, दाँत और कान दोनों साफ़ करा लीजिएगा। उसके बाद बात आ गया आपका हाथ का। तो हाथ आप चेक कर लीजिए, अगर आपका ज़्यादा बैंड है इस तरह से या फिर इस तरह से, तो आप उसको कोशिश कीजिए अभी से कि अच्छा पोज़ीशन में उसको लाएँ और वहाँ पे आप जब चेक होगा, वहाँ भी आप उसको उस पोज़ीशन में रख सकें, ठीक है? वो तो अभी देखिए दोस्तों, हमारे जो हड्डियाँ है ना, वो अभी मैच्योर हो गया है। उसको अभी अगर हम सीधा करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो बचपन में होता है, ठीक है? और हाथ टूटा हुआ रहता है तो आपको ये वाला बैंड दिखता है, ये वाला जो बैंड है ये हाथ टूटा हुआ रहेगा तो वो दिखेगा। तो उसको तो आप सीधा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जब चेक होगा तब थोड़ा मेहनत करके ऐसा सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये हाथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप यूरिन वगैरह चेक करा लीजिएगा, यूरिन और ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा दोनों, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कुछ बड़ा बीमारी वगैरह है, तो वो पता चल जाएगा। और छोटा-मोटा अगर है तो मेडिकल के पहले-पहले आप उसको आराम से ठीक करा सकिएगा, ठीक है? इसके बाद आता है पैर में, तो पैर में वही बो लेग और नॉक नी, ये 2 चीज़ आपका सही होना चाहिए। और हाइड्रोसिल वाला आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको आप अभी चेक कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो दवाई खा लीजिए, वो भी जल्दी सही हो जाता है, ठीक है? और एक बवासीर वाला, तो वो भी आप चेक कर लेंगे कि अगर उसमें ब्लड वगैरह आ रहा है मल के साथ, तो आपका वो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप दवाई खा सकते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम है ना, ये जो बवासीर वाला प्रॉब्लम है, ये किस लिए होता है पता है दोस्तों? अभी क्या करते हैं ना, जितना भी लड़का लोग है, फ़ोन ले करके वॉशरूम में जाता है और इधर रील भी देख रहा है। हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत कोई बाथरूम के अंदर ही देख रहा है, ठीक है? तो उधर रील देखना, वीडियो देखना सब उसका चालू रहता है। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको जो वॉशरूम में 5 मिनट लगना चाहिए, वो 10 मिनट लग जाता है, 15 मिनट लग जाता है। तो इस स्थिति में आपका वो सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन बाहर में रख के और अपना वॉशरूम वगैरह कीजिए। देखिए दोस्तों, अपना बॉडी को सही रखिएगा तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ये जॉब हो ना हो इससे आपको कोई मतलब नहीं, अगर आपका बॉडी ठीक रहेगा तो आप अपना हाथ-पैर के दम से कमा के खा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों फिट रहिए। और अगर आपको कुछ पूछना है कि इसमें कैसा चेक होगा, क्या होगा, मेरा ऐसा है, वैसा है, तो आप हमको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ पर्सनल चीज़ है, तो आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ से मेरा अकाउंट जो है, उसमें आप पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है? वहाँ से मैं आपको उसका जितना हो सकेगा, मैं आपको उसका आंसर दूँगा और बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।